right now I'm in Dehradun and we are going to Mussoorie. It will take I think 1.5 hours to reach there. कल की जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, बारिश भी हो रही थी, रोड बहुत ख़राब थे। उसके बाद रात को 8 बजे हम यहाँ पहुँचे, फिर होटल में चेक इन किए। होटल वॉज गुड और अब चले हैं मसूरी के लिए एंड विल बी बैक आफ्टर व्यूइंग द सनसेट फ्रॉम देयर। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां, अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें मसूरी देहरादून ज़िले में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन, जहां साल के हर महीने टूरिस्टों का भीड़ लगा हुआ रहता है और साल के किसी भी समय में लोग वहां जाना पसंद करते हैं। मसूरी का मौसम, वहां की खूबसूरती लोगों को हर मौसम में लुभाती है। देहरादून से मसूरी की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर ही है। मसूरी आने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून आना होगा और देहरादून आने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देहरादून से आप एक कैब ले करके या फिर शेयरिंग बस में चढ़ करके मसूरी तक आ सकते हैं। वो देहरादून शहर नीचे दिखाई पड़ रहा है। देहरादून से मसूरी जाने वाले रूट पे ये भी हमें दिख रहा है, पॉइंट्स हम ले रहे हैं। ऊंची पहाड़ी और नीचे देहरादून शहर, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। यू कैन सी दिस। हम चील से भी ऊपर हैं, चील यहाँ पे उड़ती हुई नज़र आ रही है, उससे भी ऊपर है। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के नाम से और अंजाम से। मीन सी लेवल से लगभग 6,500 फीट ऊंचाई पर स्थित मसूरी फेमस है वहाँ से दिखने वाले हिमालयन रेंजेस के लिए और साथ ही साथ वहाँ से दिखने वाले सनसेट के लिए भी। पूरे वर्ल्ड में विंटर लाइन सनसेट के समय या तो स्विट्ज़रलैंड में दिखाई पड़ता है या फिर इंडिया के मसूरी में। मसूरी का ये ट्रिप मेरा सिर्फ एक डे ट्रिप था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ गिने चुने जगहों को ही मसूरी का कवर किया जाए और इनमें से सबसे पहले मैं पहुंचा मसूरी के हाईएस्ट पॉइंट लाल टिब्बा में। लाल टिब्बा के व्यू पॉइंट से आपको क्लियर वेदर में हिमालय के पूरे रेंजेस दिखाई पड़ते हैं, गढ़वाल हिमालय के। लेकिन बारिश का मौसम होने के कारण बादल थे और अफसोस कि हमें वो हिमालयन रेंजेस नहीं दिखे। See the pine trees here, the mountains over there. This is a small restaurant. And up goes the viewpoint. तो हम लोग ऊपर जाएंगे, अभी ऊपर से व्यू देखेंगे। So this is the view from Lal Tibba, Mussoorie. You can view some of the snow-covered peaks. However, बादलों के चलते बहुत अच्छी तरह से नहीं दिख रहे हैं। ये दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और जूम करते हैं। Yes. They are not so clear, not clearly visible. सनी डेज, अगर सूरज की रोशनी रहती है आज पूरी तरह से तो धूप रहता तो बहुत अच्छा से दिखता है ये, बट स्टिल चलो जो दिख रहा है यहाँ से। लाल टिब्बा का नाम सुना था, चलो आज आ भी गए। काफी अच्छा व्यू है यहाँ से, टेक अ 360 डिग्री व्यू। यहाँ तो सब छिपे हुए हैं।
लाल टिब्बा में कुछ समय बिताने के बाद मैं यहाँ से सीधे चल पड़ा एक और खूबसूरत सी जगह जो कि मसूरी से थोड़ी सी दूरी पर थी। वो है धनौल्टी। और धनौल्टी इसलिए खास है क्योंकि ये जाना जाता है यहाँ पड़ने वाले स्नो के लिए, क्योंकि लोग यहाँ विंटर्स में खास करके आना पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ स्नोफॉल सबसे ज़्यादा होती है इस इलाके में। धनौल्टी तक का रास्ता बेहद सीनिक है और यहाँ से अगर क्लियर वेदर रहता तो आपको गढ़वाल हिमालय रेंजेस की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी दिखाई पड़ती। लेकिन मॉनसून का सीज़न है, मैंने आपको पहले भी कहा, तो हमारे लिए ये ड्रॉबैक था या बैड लक था कि हमें बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नहीं देखने को मिली। पाइन ट्रीज चारों तरफ है, देवदार की ट्रीज है, बीच से रास्ता जा रही है, उसमें गाड़ियाँ आना जाना कर रही, काफी खूबसूरत से नजर आ रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। सो हियर वी रीच धनौल्टी, पहुंच चुके हम। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स ऊपर टेंट लगे हुए देख रहे हैं आप। यहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं, इन कैंप्स में लोग स्टे करते हैं, यहाँ का व्यू लेते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करते हैं। तो हियर आई रीच धनौल्टी, आप देख सकते हो व्यू यहाँ का। कुंडा देवी टेंपल इज देयर, 6 kilometers away from there. आज भैया चाय वगैरह बना दो। मैगी कैसे? मैगी 40 की। काफी ठंड है यहाँ पर। ये इको पार्क है मेरे पीछे, इको पार्क धनौल्टी का, आप देख सकते हो। ये बच्चों के लिए बेसिकली है और कुछ फोटोग्राफी करना होता है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग एक्चुअली। वी हैव अ मैगी ब्रेक राइट नाउ, मैगी बन रही है। मैगी बन गया। यहाँ देख रहे हैं मैगी बन रही है, मैंने ऑर्डर किया है मैगी खाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे पहाड़ों में तो मिलते रहते हैं मैगी, तो लेट्स हैव अ मैगी ब्रेक। मैगी ब्रेक है, थोड़ा सा खाया जाए यहाँ पे और क्या है। ठंड सो राइट नाउ मैगी, ठंड बहुत ज्यादा, मैगी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजल जिसको बोलते हैं। एंड दिस इज मौसम ताकि अगर मैगी ना खाओ तो कुछ नहीं। राइट नाउ मैं पहुंच गया हूँ केम्प्टी फॉल्स में। मैं जा रहा हूँ फॉल्स देखने, कर रहा होगा। काफी सारी चीजें हैं, काफी भीड़ है लोगों का यहाँ पर। फोटो गढ़वाली ड्रेस, ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं लोकल ड्रेसेस में फोटो खिंचवाने के लिए। काफी सारे हैं, देख रहे हैं आप लोग। मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, काफी ठंड है यहाँ पे। और मसूरी या और केम्प्टी फॉल्स ना हो तो मज़ा नहीं आता। इट्स डिफरेंट यार। चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं।
केम्प्टी फॉल्स मसूरी का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लोगों की होती है। और हो भी क्यों ना, ये वाटरफॉल इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। और वैसे भी मसूरी जाना जाता है केम्प्टी फॉल्स के लिए। केम्प्टी फॉल्स तक जाने के लिए आपको रोपवे भी मिल जाता है और साथ ही साथ आप यहाँ पे सीढ़ियों के ज़रिए भी नीचे उतर सकते हैं। अगर आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा रहे हैं फॉल्स की तरफ, तो आपको अगल बगल कई सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां आप कई सारे मोमेंटोस खरीद सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं जो कि लोकल है यहाँ के हैंडमेड प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ खाने पीने के भी कई सारी दुकानें हैं। मैंने भी डिसाइड किया कि मैं पैदल ही सीढ़ियों के थ्रू नीचे फॉल्स तक जाता हूँ और यहाँ की दुकानों को भी देखते हुए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ लगे हुए हर आइटम मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आर्किटेक्ट्स है, लकड़ी के सुंदर सुंदर चीजें हैं। एकदम मन बना तो रिटर्निंग में लेने का। रिटर्निंग में आते तो देखते हैं कुछ लेते हैं आपके दुकान से, है ना, लकड़ी का बच्चे के लिए, है ना। सो फाइनली ये है केम्प्टी फॉल्स, द फेमस केम्प्टी फॉल्स ऑफ मसूरी। अब केम्प्टी फॉल्स के बाद मैं जा पहुंचा अटल उद्यान, यानी कि मसूरी की फेमस कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन मसूरी का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस पार्क है, जो फेमस है यहाँ पर पाए जाने वाले अलग अलग वैरायटी के फूलों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी झील भी है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गार्डन का जो मेंटेनेंस है वो देखने लायक है। और यहाँ के फूलों की जो रंगत है वो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर आप अपनी फैमिली या फिर बच्चों के साथ आए हुए हैं तो कंपनी गार्डन ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट टू हैंग अराउंड विथ योर फैमिली। कंपनी गार्डन का एक मेजर अट्रैक्शन है ये आर्टिफिशियल झरना, जिसके सामने लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ लेते हैं।
और ये है कंपनी गार्डन की आर्टिफिशियल मैन मेड झील, जिस पे लोग बोटिंग का आनंद उठाते हैं। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क भी बना है, तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको यहाँ ज़रूर लेकर के आइए। Right now I'm watching the sunset from the mall road. ये मॉल रोड है मसूरी का। You can see the crowd. वहाँ नीचे देहरादून आप देख सकते हो, और ये मसूरी ऊपर। और मसूरी के इस डे ट्रिप को मैं फाइनली ख़त्म करता हूँ मॉल रोड में एक छोटी सी वॉक करके, क्योंकि मॉल रोड में अगर आप वॉक नहीं कर रहे हो तो मसूरी में आपने कुछ भी नहीं किया। वैसे आप यहाँ रिक्शा पे राइड भी कर सकते हो, जो मॉल रोड के एक कोने से लेकर के आपको दूसरे कोने तक लेकर के जाती है। और अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहो तो मॉल रोड इज़ द बेस्ट प्लेस। वैसे यहाँ पे अच्छे से अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ आप या तो ठहर सकते हो या बैठ कर के कुछ लंच वगैरह कर भी सकते हो। तो एनीवेज, ये था मेरा छोटा सा एक डे ट्रिप मसूरी का। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा डे ट्रिप मसूरी का अच्छा लगा होगा। और फाइनली सनसेट हो रहा है, और सनसेट देख करके मैं यहाँ से वापस चलने वाला हूँ। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे आने वाले व्लॉग्स भी देखिए। टिल देन, गुड बाय, सी यू अगेन।